सब कुछ सामने है दिनेश सर, हम देख रहे हैं। जो ये कहीं फड़फड़ाहट है, कहीं जो घबराहट है, बेचैनी है। अब आप निकट है, 17 फरवरी को रिटायरमेंट है और महमूद पैचा साहब जैसे लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम सही जगह पहुंचा के ठहरेंगे। तो ये क्या हम इसको अब, जो मैंने कहा ना कि दिया बुझने वाला होता है तो लौ उसकी जो है ज्यादा भभकती है, वो भभकना एक चीज, और दूसरी आप क्या भयभीत करना चाहते हो? और वैसे तो भय पैदा होगा नहीं। हम सभी के जो लोग हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आप करते रहिए। और प्राचा साहब जैसे या और ऐसे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो लगातार चीजों को सामने, हम सच ही तो सामने रख रहे हैं, वही तो प्रयास हमारा हो रहा है। क्या कहेंगे आप दिनेश सर? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। सबसे पहले तो देरी के लिए क्षमा चाहूंगा, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा था मुझे बार बार। आज की दिक्कत है, मैंने कहा ना हाँ हुआ। वहां प्राचा साहब अब आते तो प्राचा साहब के आने के थोड़े देर पहले से ही एकदम कुछ सुबह होने लगती है, कहीं कुछ जो हमारा नेटवर्क करेगा। प्राचा साहब बहुत नोबल कॉज में लगे हुए हैं और ये बार बार एक शब्द पे जोर दे रहे थे। लेकिन मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि एक जो फिक्शन होता है ना सर, जब हम उसको तैयार करते हैं या वीडियो क्लिप तैयार करते हैं तो वहां पर एक लास्ट में एक डिस्क्लेमर देते हैं किसी भी के ये जो है ये काल्पनिक है और इन पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इससे इससे तो वो डिस्क्लेमर वर्ड जो है ना सर, अब उस व्यक्ति के साथ जोड़ना ज्यादा अनिवार्य लगता है मुझे, जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सर्वे सर्वा है राजीव कुमार जी, जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि भैया मैं जो बोल रहा हूं उस पर विश्वास करना नहीं करना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सर, हम सभी ने शायद अच्छे से टीएन शेषन जी को देख सुना, उनकी कार्यशैली देखी हुई है। तो चुनाव आयोग का जो खौफ पॉलिटिकल पार्टीज को और रूलिंग पार्टीज को रहा है, और उन्होंने जो वोटर आईडी कार्ड इंट्रोड्यूस किया, उसके पीछे की मंशा ये थी सारी की सारी कि ये जो चाहे बैलेट से पोलिंग हो रही थी या पोस्टल बैलेट से हो रही थी, उस वक्त तो ये ईवीएम का नाम की जो नासूर है ये था नहीं। तो मसला ये था कि उसमें जो वोट करने आए वो अपना वोटिंग आईडी कार्ड दिखाए ताकि वो फेक वोटिंग ना हो। लेकिन और उसके ऊपर बहुत हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सख्ती के साथ, उस वक्त ये बोल रहे थे कौन बनाएगा, इतनी पॉपुलेशन है कैसे ये सब होगा, लेकिन उस व्यक्ति की विल पावर थी जो उसने देश में चुनाव को इतना स्पष्ट, इतना ट्रांसपेरेंट बना दिया कि आप सोच नहीं सकते। हम कभी कल्पना नहीं करते थे लोग उस वक्त कि इस तरह से भी चुनाव हो सकता है। सरकार तलवे चाटती हुई नजर आ रही थी, मतलब झुकी हुई थी चुनाव आयोग के सामने। आज की हालत क्या है? आज चुनाव आयोग वो उस हालत में है, जो केंचुआ शब्द यूज करते हैं, हमारे एक मित्र हैं हम आपके मुंबई में, तो वो उस शब्द को केंद्रीय चुनाव आयोग वो केंचुए की तरह ही, मतलब आप देखिए वो स्थिति आ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस सोशल मीडिया नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, इसी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अगर ये सोशल मीडिया इतना एग्रेसिव नहीं होता तो और ना जाने किस तरह के बवंडर खड़े होते। और हर कुछ करने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, और इन्होंने इस व्यक्ति को इस इतना असहाय निरीह प्राणी बना दिया हुआ है कि ये कुछ भी जो बोलेंगे वही करूंगा, लेकिन मेरे लिए कोई ना कोई व्यवस्था आपने 17 फरवरी के बाद करके रखनी है। मुझे तो कुछ ऐसी संभावनाएं लग रही और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल जैसे महमूद साहब ने कहा, बहुत बहुत स्पष्ट साफ शब्दों में कहा, और जोशी जी तो बहुत सीनियर हैं, हम तो बच्चे थे उस जमाने में जब कुलदीप नैयर जी और आप लोग लिखा करते थे, हम आपके वो पढ़ा करते थे अखबारों में, इसके एडिटोरियल पेजेस के ऊपर। तो मतलब मैं आज बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ सर, और आई एम ऑनर्ड, आई एम फीलिंग ऑनर्ड के मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ये एक हमारा सपना था एक जमाने में कि हम आप लोगों के साथ कभी बात कर पाए, कभी सोचा नहीं था। आई एम थैंकफुल टू दिस चैनल एंड संजय जी और श्रीवास्तव जी कि आपके साथ हम चर्चा कर पा रहे हैं और अपने जो नए जमाने के अनुभव है वो शेयर कर पा रहे हैं।
तो सर बिल्कुल जो चीजें आप हमें बताते हैं वो चीजें उस वक्त, क्योंकि आपने देखा है, हम शायद उस वक्त वोटर रहे भी हों या ना रहे हों, लेकिन वक्त के साथ जो चीजें हमने देखी, मतलब इंदिरा गांधी जैसे लोग, और उसके बाद के आप चीजें देखिएगा। मैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करूं, एक प्राण थे सर कार्टूनिस्ट, हम उनको देखा करते थे, उनके कार्टून इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत आते थे, और कभी इंदिरा गांधी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और इंडियन एक्सप्रेस में शायद उनके बहुत सारे कार्टून आते थे और रूटीन में रेगुलर आते थे। क्या दिनेश सर इबारत लिखी जा रही है जो हम बात कर रहे थे दिनेश सर? ये इबारत जो है ना सर, ये सारी जो समस्या है, ये शुरू होती है, ये जो हमारे सुल्तान हैं, इन्होंने कहीं सल्तनत उस्मानिया स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। और इस सल्तनत उस्मानिया की जो जिसको बोलते हैं ना वजारत उस्मानिया, वो अभी तक इनके पास, हमारे राजीव कुमार जी के पास थी। और चूंकि अब बदलाव आने की संभावना हम बोल रहे हैं, जैसे कि महमूद साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसका बेसिक जो जस्ट ऑफ द थिंग है वो आपको समझना पड़ेगा। उस रियासत को, उस सल्तनत का सबसे बड़ा फार्मूला ये था कि एनीबडी हु इज सस्पेक्टेड और पॉसिबल हेयर ऑफ दिस थ्रोन शुड बी किल्ड। तो वो जो लाइन है, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत या फिर विपक्ष मुक्त भारत, ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बार बार देखता रहा हूं और पढ़ता रहा हूं। तो उस तरफ का जो रास्ता है वो डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। तो ये ऑटोक्रेटिक आप बोल रहे हो, मुझे तो डिक्टेटोरियल जिस 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 अघोषित इमरजेंसी में हम जी रहे हैं, ये रास्ता उस तरफ को जा रहा है। और इनका पूरा प्रयास यही है कि किसी तरह से इसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया जाए और नौबत ही ना रहे कि इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज इस देश में। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये उस वक्त तक संभव नहीं है जब तक हिंदुस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और हिंदुस्तान के लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करते रहेंगे। हमारे इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी तो पिछले इलेक्शन से पहले, अनाउंसमेंट से पहले, लोग तो मंदिर जाते हैं ना, गीता का ध्यान रखते हैं, उन्होंने एक अपनी गीता की किताब लेकर आए थे वो, और वो सबने देखी थी कि इसमें इतने केसेस ईवीएम के खिलाफ हमने किए हैं, और इतना, उसको लाने की बहुत जरूरत क्या थी? मतलब झूठ को साबित करने का एक पलंदा भी उन्होंने तैयार कर रखा है। तो इसलिए हर तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि मेरे आका को जो चाहिए वो मैं परोस के दे सकूं, और पिछले इलेक्शन में उन्होंने ये किया। तो आगे ये ना हो, इसके लिए ही हम यहाँ बैठे हैं सर। ये कोशिश हमारी बरकरार जारी रहनी चाहिए। अब देखते हैं वो क्या नियंत्रण हम पर करने की कोशिश करते हैं।